गुड आफ्टरनून बच्चों। पहले पीरियड में हमने देखा कविता प्रियतम, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो प्रियतम कविता में हमने अभी तक देखा कि कैसे एक बार विष्णु जी के पास नारद जी गए और उन्होंने कहा कि आपको सबसे अधिक प्रिय भक्त कौन सा है मृत्यु लोक में, पुण्य श्लोक कौन है, यशस्वी चरित्र कौन सा है आपके लिए। तो विष्णु जी कहते हैं कि एक किसान है, सज्जन किसान है, जो मुझे मेरे प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्रिय है, प्राणों से भी अधिक प्रियतम है मेरे लिए। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूंगा, और उसके लिए वो मृत्यु लोक में आते हैं देखने के लिए कि इतना प्रिय क्यों है वो भक्त ईश्वर के लिए, कि वो प्राणों से भी अधिक प्रिय है विष्णु जी को। ऐसा कौन सा भक्त है, वो क्या करता है ईश्वर के लिए कि वो प्राणों से भी प्रिय है ईश्वर के लिए। ये देखने के लिए नारद जी आते हैं और उसकी पूरी दिनचर्या सुबह से शाम तक देखते हैं कि वो क्या करता है। तो देखते हैं कि वो तो केवल 3 बार ईश्वर का नाम लेता है, सुबह दोपहर शाम। मतलब जब वो सुबह उठ के घर से निकलता है तब, दोपहर को जब वो काम से लौट कर आता है तब, जब अपने घर वापस लौटता है, और शाम में जब वापस काम से लौट कर आता है तब। तो वो बड़े चकरा जाते हैं। चकरा जाना मतलब वो कुछ समझ नहीं पाते कि केवल 3 बार ईश्वर का नाम लिया और ये प्राणों से भी प्रिय है ईश्वर को। इस पर मैंने आपको कुछ प्रश्न भी दिए थे और आपको एक अनुच्छेद लेखन के लिए एक सेंटेंस दिया था मैंने आपको, जिसका नाम था कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये इस पूरी कविता का, जैसे पहली बार मैंने लिखा था कर्म ही पूजा है, वैसे ही ये इसका उपशीर्षक हम मान सकते हैं इस कविता का फिर से, कि इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। पिछली बार मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, ये पुस्तक में भी है आपके, इसमें लिखा हुआ है कि आप इस पर कर्म का क्या अर्थ है या कर्म की क्या महत्ता है, मनुष्य जीवन का क्या महत्व है कर्म में। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे और आप इसको नहीं लिखा होगा या लिखा भी है तो फिर से इसको मॉडिफाई करके लिखिए अपने नोटबुक में ही। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मतलब कर्म ही प्रधान है इस विश्व की रचना में, ईश्वर द्वारा बनाए गए जगत में कर्म की ही प्रधानता है, कहने का अर्थ है। आप भगवत गीता देख लो, वो भी पूरा कर्म को ही, कर्म के ही महात्म्य को प्रस्तुत करती है कि कर्म कैसा, मनुष्य का कर्म ही सबसे अधिक, कर्मठ व्यक्ति, कर्मशील व्यक्ति या कर्मवान व्यक्ति ही जीवन में हमेशा सफलता को पाते हैं। ये भगवत गीता भी समझाती है। ईश्वर श्री कृष्ण जी के रूप में विष्णु ही का ही अवतार है, अर्जुन को समझा रहे हैं। और यहाँ पर भी इस कविता के माध्यम से हम यही देख रहे हैं कि कर्म की प्रधानता कितनी महत्वपूर्ण रखती है। अब इस कविता के अंत में हम यही देखेंगे कि नारद जी भी इस बात को मान जाते हैं कि कर्म की प्रधानता या कर्म की श्रेष्ठता ही सब कुछ महत्व रखती है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसको आप इसमें सबसे पहले कर्म मतलब क्या, मनुष्य के किए जाने वाले कर्तव्य यानी कर्म, और उसका मनुष्य जीवन में महत्व, या किसी फल की आशा के बिना कर्म करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये इसके अंतर्गत 4 बिंदु आपको थे लिखने के लिए, उस पर आपको लिखना है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नहीं लिखा होगा तो, या लिखा भी है तो फिर से मॉडिफाई करके लिखिए इसको समझ लेने के बाद। हम चलते हैं बची हुई कविता पे। तो पिछली बार हमने यहाँ तक देखा था कि कैसे नारद जी यहाँ तक आए और उन्होंने देखा कि वो 3 बार नाम लेता है, फिर जाकर ईश्वर को बोले कि अरे नारद, वो तो आपका केवल 3 बार नाम लेता है। तो इस पर विष्णु ने क्या कहा था, वहां से हम लेते हैं। बोले विष्णु, नारद जी आवश्यक दूसरा एक काम आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय है, ये तो विषय बहुत साधारण है आपको जो जानना है उस भक्त के बारे में, लेकिन ये जो कार्य मेरे पास आया हुआ है बड़ा आवश्यक कार्य है, और बाद को विवाद होगा ये वाला, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। और वह कार्य क्या दिया उन्होंने, तैल पूर्ण पात्र, तेल से भरा हुआ पूरा एक पात्र है, यह लेकर प्रदक्षिणा कराइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एक बूंद भी इससे तेल गिरने ना पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, धृत लक्ष्य ने पूरी तरह से उसी जो आज्ञा दी गई है कि एक बूंद भी तेल ना गिरने पाए, और तेल पूरा पात्र से भरा हुआ है लबालब, और पूरे भूमंडल की प्रदक्षिणा करनी है, इनको एक चक्कर लगाना है पूरे भूमंडल का। तो धृत लक्ष्य का यहाँ अर्थ भी दिया है आपको, पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना।
लक्ष्य की ओर ध्यान लगाकर, धृत लक्ष्य मतलब। और प्रदक्षिणा का मतलब परिक्रमा करना है उसको, जैसे हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं वैसे उनको पूरे भूमंडल की, पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करना है। लेकर लेकर चले नारद जी आज्ञा पर धृत लक्ष्य, एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही, योगीराज हैं वो तो, योगियों के भी राजा हैं वो रात दिन रमते हैं ईश्वर नाम में, केवल बहुत बड़े योगी हैं वो। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके, पूरे विश्व का पर्यटन कर लिया, पूरे विश्व का भ्रमण कर लिया उन्होंने, पूरे विश्व में घूम लिया उन्होंने, करके लौटे बैकुंठ को, स्वर्ग को लौटे। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं, उल्लास मन में भरा था, बड़े खुश थे कि मैंने तो कार्य पूरा कर लिया और एक बूंद तेल गिरा भी नहीं। पूरे कार्य को करने के बाद भी जो कार्य मुझे दिया गया था उस कार्य को मैंने बड़े विशेष ढंग से बहुत सफलता के साथ पूर्ण कर लिया, इसलिए मन में उल्लास भरा है, खुशी भरी है ईश्वर को जाके बताने के लिए। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। अब जाकर पता चलेगा कि ऐसा क्या कार्य था, तेल क्यों नहीं गिरने दिया, कुछ नया जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा ईश्वर से। ये सोचकर बड़ी खुशी से नारद जी ईश्वर के पास गए, विष्णु जी के पास। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से, कहा यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। बड़े विष्णु जी ने इनको देखा, मुस्कुराए और बड़े प्रेम से, स्नेह से, प्यार से इनको अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम्हारा उत्तर तुम्हें यहीं मिल गया, जो तुमने पीछे मुझे प्रश्न किया था कि केवल 3 बार वो आपका नाम लेता है और आपको इतना प्रिय भक्त है वो। यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया, बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। ये पात्र लेकर जब तुम इस पर लक्ष्य करके जा रहे थे कि एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए, तो तुमने कितनी बार अपने ईश्वर का नाम लिया? एक बार भी नहीं, नारद जी ने कहा। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था। मतलब ये तो बहुत शंकित हृदय से कहा नारद जी ने, उनको शंका होगी कि ऐसा क्यों पूछा ईश्वर ने। वो अब जाके समझेंगे इस बात को। उन्होंने कहा मैंने एक बार भी आपका नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरा उनका पूरा लक्ष्य इस पे था कि एक बूंद भी तेल गिरे ना। जो कार्य दिया गया था उस कार्य को करने में ईश्वर का नाम लेना वो भूल गए। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, लेकिन विष्णु ने क्या कहा, काम तुम्हारा ही था। हाँ सॉरी, शंकित हृदय से नारद जी कह रहे हैं विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी में लगा है, नाम फिर क्या लेता। और आपका दिया हुआ ही कार्य मेरे पास था, मेरा पूरा ध्यान उसी में लगा हुआ था, और फिर मैं कैसे नाम ले सकता था आपका। और ध्यान उसी में लगा रहा, नाम फिर क्या लेता। और फिर आपका कैसे नाम, मतलब नाम लेने का तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा इस बात का, क्योंकि आपके दिए ही कार्य को तो मैं पूर्ण कर रहा था। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उस किसान को भी मैंने ही कार्य दिया हुआ है, कि जो सुबह से शाम तक वो काम कर रहा है खेत में अनाज उगाने का, ये काम भी मेरा ही दिया हुआ है। लेकिन तब भी वो 3 बार मेरा नाम लेना नहीं भूलता, इतने के बावजूद, जबकि उसको हर दिन काम है, सुबह से शाम तक हर दिन आने के बाद भी उसकी सोच में यही रहता है कि उसको अगले दिन जाकर क्या करना है उस खेत में। विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, मैंने उसको बहुत सारे उत्तरदायित्व दे दिए एक साथ, कई। यहाँ इस जीवन में जीने के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं, उत्तरदायित्व जो होते हैं, जिम्मेदारियां जो होती हैं, बहुत सारी निभानी पड़ती है, उसको भी बहुत सारा सब कुछ करना पड़ता है। उस खेत के साथ साथ अगर जानवर पाले तो उनको भी घर परिवार को चलाने से लेकर, बाल बच्चों को करने से लेकर, रिश्तेदारों के लिए कुछ करने से लेकर, आस पड़ोस के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, हर कार्य में उसको सहभाग भी लेना पड़ता है उन सारे कार्यों के साथ। इसीलिए ईश्वर कहते हैं कि उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है, इसी से है प्रियतम। इतने सारे कार्यों को वो करता हुआ भी, सारे उत्तरदायित्वों को निभाता हुआ, सारे कार्यों को करता हुआ भी वह मेरा नाम लेना नहीं भूलता, कम से कम नाम भी लेता है वो, इसीलिए मुझे वह प्रियतम है। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। नारद जान गए कि ये सत्य है कि इतने सारे कार्यों को करने के बाद भी वो ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलता, सारी जिम्मेदारियों को। मैं तो एक दिन केवल तेल पूर्ण पात्र भरा हुआ लेकर जाते समय ईश्वर का नाम लेना भूल गया, जो कि हर क्षण हर पल ईश्वर का नाम लेना कभी नहीं भूलते थे। नारायण नारायण उनके रोम रोम में बसा हुआ है।
लेकिन एक कार्य देने पर, उस और लक्ष्य करके चलने पर ईश्वर का नाम लेना भूल गए, और ऊपर से ईश्वर को कहा भी कि आपका ही दिया हुआ कार्य तो कर रहा था मैं। यही इसीलिए ईश्वर को वह किसान सबसे अधिक प्रियतम है, सबसे अधिक प्यारा है, इतना प्रिय है कि वह सारे कामों के बीच, इतने उत्तरदायित्वों के बीच भी वो ईश्वर का नाम लेना नहीं भूलता। इस पे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको इस बार भी दूंगी, पिछली बार जो प्रश्न दिए थे। और आपको इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य जो कुछ कविताएं हैं अगर मिलती हैं तो, या उनके लिखे उपन्यास कहीं मिलते हैं तो आप उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। और इन्हीं की तरह जो दूसरे एक दो कवि हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, जो छायावादी कवि माने जाते हैं, उनकी कविताओं को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। जयशंकर प्रसाद है, महादेव वर्मा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद मतलब कोई ऐसी गूढ़ रहस्य, जीवन के रहस्य की बात जब कविता की पंक्तियों में दूसरे शब्दों में कही जाए, बड़ी विशेष अर्थ की बात सीधे सीधे शब्दों में ना कहकर, उसको छायावाद कहा जाता है। तो ये छायावादी कवि माने जाते हैं, चार स्तंभ माने जाते हैं साहित्य में हिंदी के। तो जिसमें जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो इनको आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। और आशु संभाषण आयोजित करने के लिए कहा गया है एक रचनात्मक कौशल में, लेकिन अभी तो ये संभव नहीं कि हम लोग आशु भाषण आयोजित करें, लेकिन आप इस पे लेख लिख सकते हैं कि कर्म में ही जीवन का आनंद है। ये मैं इस बार दूंगी आपको लिखने के लिए, जिस पे आप लिखिएगा। और इनके बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, इनका जीवन कैसा रहा है असहाय लोगों के लिए, निर्बल लोगों के लिए, और जो जाति से हीन माने गए उस समय जो वातावरण था, तो उसके लिए इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। आप ये जरूर चाहे इंटरनेट से निकाल के पढ़िए, पुस्तक अगर कहीं मिल जाती है पुस्तकालय से कहीं से, तो उसके बारे में निकाल के पढ़िए। यहाँ पर भी एक कार्य यहाँ दिया गया है कि उनकी साहित्यिक कृतियाँ, समाज सेवा, असहाय, निर्बल, दरिद्र लोगों के प्रति सेवा भावना आदि विषय में पर्याप्त जानकारी एकत्र कीजिए और लिख कर निकालिए। मतलब आपको नोटबुक में इनके बारे में लिखना है। सूर्यकांत त्रिपाठी जी के निराला जी के बारे में मैंने भी कुछ बातें आपको स्टार्टिंग के पहले पीरियड में बताई थी और इस बार भी बोल रही हूँ, तो ये आपको लिखना है। और इसके अलावा व्याकरण बोध जितना दिया हुआ है पुस्तक में, ये आप इसी में पूरा सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स पूरे जितने दिए हुए हैं इसको नोटबुक में सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर्स में कहीं प्रॉब्लम है, कुछ भी हल करने में किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आ रहा है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार भी नहीं शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। इसके अलावा कविता में प्रयुक्त छंद मुक्त शैली का भी एक अन्य उदाहरण आपको इसी कविता में से, पूरे कविता ही छंद मुक्त है। आप कहीं से भी, क्योंकि छंद मुक्त का मतलब ये है कि किसी भी सुर मतलब लय और ताल या यमक की कोई बाध्यता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता विशेष कि जब बन रहा है कि नहीं यमक एक दूसरे से नीचे पंक्तियों में। तो आप इसमें से किसी भी पंक्ति को यहाँ लेकर लिख सकते हैं, इसमें से दो पंक्तियां ऐसे एक के नीचे एक। और इसके अलावा पूरी जितना इसमें सॉल्व कर सकते हैं वर्कबुक में वो हम सॉल्व करेंगे। और जितने प्रश्न हैं मौखिक छोड़कर लिखित में, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और रचनात्मक कौशल के जितने प्रश्न हैं वो सब नोटबुक में आप इसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू बच्चों।